हेलो स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मेटल के बारे में। तो अगेन इस पे अगर आपको एचएससी बोर्ड में सवाल आया तो ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है, डिपेंड कि क्या हद तक पूछा है। मतलब अगर ऐसा पूछते कि व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी, तो सिंपल 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, अलॉन्ग विथ क्यूरीज लॉ भी पूछते तो 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है ये समझो। मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कि ये सबसे बेस्ट मटेरियल्स होते हैं मैग्नेट बनाने में। क्या काय के लिए? मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कुछ डोमेन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डोमेन। क्या होते हैं इसमें? डोमेन्स होते हैं। और ये जो डोमेन्स होते हैं बच्चों, दिस डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन, ऐसा लिखता हूं मैं, रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है मालूम क्या? अगर मान लो कि ये कोई मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे डायपोल्स रहेंगे किसी पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कि मैं ये रीजन ले लूँ, तो इस रीजन में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे डायपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है यहाँ के जो डायपोल्स है वो ये डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ के जो डायपोल्स है कुछ मान लो कि ये रीजन के ये डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, यहाँ के जो डायपोल्स है ये कुछ ये डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, और यहाँ के डायपोल्स जो है चलो ये डायरेक्शन में अलाइन हो। ठीक है, तो इस रीजन को कहा जाता है, ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, इस रीजन को कहा जाता है बच्चों डोमेन। इसको क्या कहा जाता है? डोमेन। अब यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर डोमेन में सभी डायपोल के डायरेक्शन देखो सेम है, तो इस डायरेक्शन को कहा जाता है डोमेन एक्सिस। जैसे कि ये वाले केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डोमेन एक्सिस, ये वाले केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डोमेन एक्सिस, ये वाले केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डोमेन एक्सिस। ओके, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब यहाँ पे डोमेन होने के बावजूद भी और हर डोमेन में डायपोल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने के बावजूद भी नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन द ऑब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो मैं सेकेंड पॉइंट लिखता हूँ, इन द absence of magnetic field, in the absence of external magnetic field, in the absence of external magnetic field, net magnetic dipole moment m net is जीरो। ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट सॉरी। थर्ड पॉइंट अब हम लिखेंगे बच्चों, जैसे ही मैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये सभी के सभी डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइन। तो मैं लिखता हूं, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। उससे क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से डोमेन ट्राई टू अलाइन, डोमेन ट्राई टू अलाइन, डोमेन ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी कह सकते हैं हम, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मटेरियल्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे अच्छे मटेरियल्स होते हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो ये मटेरियल क्या होते हैं, अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, ठीक है, अगर मैं किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होते हैं। दे मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड, they move from weaker magnetic field to stronger magnetic field। ठीक है, to stronger magnetic field, FIELD। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो मटेरियल्स है ये यूज किए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, पॉइंट नंबर 5, these materials are used in preparing what? In preparing, स्पेलिंग यार मेरी स्पेलिंग और हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम ही है। in preparing permanent magnet, in preparing permanent magnet,
इन प्रिपेयरिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है बच्चों, तो इसके और एक चीज़ रहेगी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं, लिख लो एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी मटेरियल जब आप लिखते हो तो उसका एग्जाम्पल लिखना मत भूलना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, उसके बाद निकल। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल को याद रख लेना। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन इनफ है। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बहुत ज़्यादा होती है, इसको भी लिख लेंगे हम, हमें तो पॉइंट ही ऐड करने होते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्यूरीज लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है।